स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ेंगे कि कैसे पीपल्स अपने सर्वाइवल के लिए धीरे धीरे हंटिंग, फूड गैदरिंग करते हैं और धीरे धीरे नॉलेज पाते हैं, मेकिंग फायर। वो गुफाओं से फिर धीरे धीरे मड्स के हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं इनके फेज, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड कई फेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले पैलियोलिथिक, सेकंड मेसोलिथिक, थर्ड नियोलिथिक, फोर्थ कैल्कोलिथिक। पैलियोलिथिक एज सबसे पुरानी है। हमसे अगर पूछा जाए कि स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्यों कहते हैं, तो स्टोन एज अगर इंडिया के बाकी आर्कियोलॉजिस्ट से पता चलता है कि सबसे पहले इंडिया में जो मेटल यूज हुआ था वो था स्टोन। तो इस वजह से जो सबसे पहले यूज हुआ है, इस वजह से प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज कहा गया है। अब पैलियोलिथिक में जो पीपल्स होते थे, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, सबसे पहले ये हंटिंग और फूड गैदरिंग से अपना पालन पोषण कर लेते थे। सेकंड, ये पहले रफ स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। दे यूज रफ स्टोन्स। जिस स्टोन का ये इस्तेमाल करते थे वो बहुत हार्ड रॉक्स होते थे और उन रॉक्स का नाम था क्वार्ट्जाइट। इस वजह से इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि क्वार्ट्जाइट मैन किस एज के पीपल्स को कहा जाता था, पैलियोलिथिक एज। सेकंड, ये भी क्वेश्चन आता है कि होमो सैपियंस, मैं बता दूं कि होमो सैपियंस ह्यूमन बीइंग्स के लिए दूसरा नाम है, ये लैटिन वर्ड है। तो ये सबसे पहले कहाँ अपीयर्ड हुए थे, तो ये पैलियोलिथिक एज में होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर्ड। पैलियोलिथिक एज में बस इतना ही, यही हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मेसोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। मेसोलिथिक एज वॉज द टाइम पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज। ये इन दोनों के बीच का समय। अब मेसोलिथिक में से बस एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज are called माइक्रोलिथिक। इस वाले फेज में से बस यही क्वेश्चन आता है कि इसके टूल्स को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिक। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे नियोलिथिक के लिए।
तो इसमें हम ये देखेंगे न्यूलिथिक में कि यहाँ इस फेज तक पीपल एडवांस हो गए थे, उन्हें नॉलेज हो गई थी, और यहाँ पर उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था। प्लांट कल्टीवेशन, धीरे धीरे नॉलेज गेन होने लगी थी। मेकिंग ऑफ फायर, कैसे पत्थर से पत्थर मार के चिंगारी निकाल के उन्होंने इस चीज का इन्होंने मेकिंग फायर इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया था इस फेज में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में ये आता है कि बर्जा होम, ये साइट किस एज से बिलोंग करती है? बर्जा होम साइट बिलोंग टू दिस एज, न्यूलिथिक। और वो केव्स और रॉक शेल्टर से निकल के वो मड के हाउसेस में रहने लगे थे, मड हाउस इसमें रहने लगे थे। तो न्यूलिथिक में हमें पता चलता है कि लोगों को नॉलेज होने लगी थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब हम कैल्कोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। कैल्कोलिथिक में हम ये देखेंगे, सबसे पहले इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर सबसे पहले किस फेज में इस्तेमाल हुआ? तो कॉपर सबसे पहले कैल्कोलिथिक फेज में मैन ने यूज में लाए थे। कॉपर फर्स्ट यूज इन दिस फेज, कैल्कोलिथिक। तो इसे याद रखेंगे कि कॉपर सबसे पहले कैल्कोलिथिक फेज में इस्तेमाल हुआ। दूसरा ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लैक एंड रेड पोट्री, जो पॉट्स होते हैं उनके जो कलाकार होते हैं उन्हें पोट्री करते हैं। तो ब्लैक और रेड कलरफुल जो पोट्री थी वो सबसे मोस्ट पॉपुलर इन दिस एज। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रेड और ब्लैक पोट्री किस एज में सबसे ज्यादा फेमस थी? तो वो कैल्कोलिथिक फेज। और तीसरा ये है कि ये क्या वर्शिप करते थे, किसको अपना भगवान मानते थे? तो थे दे वर्शिप मदर गॉडेस एंड बुल। तो एक क्वेश्चन आता है कि मदर गॉडेस और बुल किस टाइम में वर्शिप किए जाते थे? वो कैल्कोलिथिक फेज। तो इसमें सिर्फ इतना ही। अब हम देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि ये तीनों जो फेज है हमें सीक्वेंस में कहाँ पाए गए? तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों सबसे पहले पैलेयोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, ये जो तीनों सीक्वेंस में पाए गए हैं वो है बेलन वैली, बेलन वैली में पाए गए हैं। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी।
इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। मैं सिर्फ इसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, अगर आपने वो कर लिए, वो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।